जैसे यहाँ दिखाया गया है फ्रॉम हेड टू फुट और टो। ये देखिए सेफेलोकॉर्डल होता क्या है, इसको आप देख सकते हैं। दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट, जैसा उस पिक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए हेड जो है, ग्रोथ की जब बात आती है तो देखिए बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है सबसे बड़ा जो बॉडी का पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हेड होता है, नहीं हेड होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू, फ्रॉम द हेड रीजन स्टार्ट ग्रोथ एट फर्स्ट, following by which the other organ starts developing. Okay, now first of all growth and development में होता है क्या? सबसे पहले बच्चा he or she gains control of the head first. सबसे पहले उसका जो कंट्रोल है, जो डेवलपमेंट की बात आई वो सिर की होती है। कैसे होती है? छोटे बच्चे को आप ऐसे पकड़ेंगे, मैंने कल बताया था ना आपको, इसको ऐसे नहीं पकड़ते हो, ऐसे कर देता है और ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है ना बच्चा, ऐसे करता है छोटा बच्चा। सबसे पहले कंट्रोल आता है हेड, ठीक है। 6, 7 या 5-6 महीने का हो जाता है, उसको शुरुआत में पकड़ते हैं तो एक हाथ सिर के पीछे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी का जो वेट है वो अभी यहाँ ही होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ सबसे पहले हेड टू टो की बात हुई है कि नहीं? अब सबसे पहले कंट्रोल किस तक, इसके ऊपर करेगा, हेड के ऊपर करेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा? आर्म। तो जैसे गिरने लगता है, उठा दिया बच्चे को, मान लो बैठना शुरू कर दिया, फिर ऐसे गिरता है, ऐसे, ठीक है। देन आर्म्स एंड देन लेग्स, ठीक है। होता है ऐसे या नहीं? क्रॉलिंग जब बच्चा करता है, बिफोर क्रॉलिंग वो घुटने के बल जो चलता है, तो सबसे पहले मैंने कहा सिर की डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ तो हो गई, अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कंट्रोल ओवर द हेड रीजन। देन दैट कंट्रोल विल कैरी टुवर्ड्स आर्म्स। वो कंट्रोल किस तरफ चला जाता है? बाजुओं की तरफ, चीजों को पकड़ने लगता है या नहीं? और लास्ट में जाता है लेग्स, खड़ा होने लगता है बाजू। है ऐसा या नहीं है? एग्जैक्टली है। दिस मींस ये हुआ वो सेफेलोकॉर्डल कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम हेड टू या फुट, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगी आपने वैसे करना है, ठीक है। अब क्या है? इन्फेंट डेवलप्स कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट एट फर्स्ट 2 मंथ। पहले जो 2 महीने हैं उसकी एज के जो पहले 2 महीने हैं, सबसे पहले वो कंट्रोल डेवलप करता है अपने सिर के ऊपर। देन फेस मूवमेंट, ठीक है। फेस मूवमेंट भी देखना 2 महीने बाद, जैसे बच्चा लेटा है, ठीक है, जैसे उसको सुलाया है तो वो देखना अपना सिर ऐसे हिलाने लग जाता है, ठीक है। और आईज जो है, आंखें जो है, जैसे जिस तरफ कोई जाता है उस तरफ उसकी आंखें मुड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे आप लोग हम लोग करते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में आप जहां मर्जी उसको जैसे मर्जी चाहे ऐसे करिए, कोई इशारा कीजिए, उसका एक नजर होती है, ठीक है, और एक तरफ फिक्स होती है। वो ऐसे जो हमारी पुतलियां बोलते हैं इनको, ये वो इसको घुमा नहीं पाता, शुरुआत में घुमा नहीं पाता, ठीक है। देन कम्स टू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ दे आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्फ अब बाय यूजिंग देयर आर्म्स। तो बच्चा थोड़े महीने के बाद फिर देखना, बोलते हैं ना कि बदलने लग गया, उल्टा होने लग गया, ठीक है। एक बार उसका बाजू उसकी बॉडी के नीचे आ जाता है, सुना होगा ऐसा आप लोगों ने कि भाई अगर इसने बाजू बॉडी के नीचे से एक बार ये सफल हो गया उसको निकालने में, तो फिर ये क्रॉलिंग करने लग जाए। सुनिए ना ऐसी बातें, तो यही चीज यहाँ होती है। नेक्स्ट गेन कंट्रोल ओवर लेग। फिर उसका जो कंट्रोल है वो टांगों की तरफ चलता है। मीन्स से जो सेफेलोकॉर्डल है, ये जो टर्म आपने सुनी, क्या मतलब हुआ इसका? कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट। सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट हुई? सिर की, ठीक है। उसके बाद बाजुओं की, देन लेग्स, लास्ट में लेग्स। फिर जब ये चीज हो गई देखो, तब
कि he or she is able to crawl, stand, walk, run, jump, climb day by day. तो दिन प्रतिदिन जो पहला मैंने आपको बताया जहां बच्चा पौड़ियां चढ़ रहा था, तो ये जो पार्ट है ये शुरुआती पार्ट नहीं है। जब वो क्रॉल करने लग गया, आफ्टर क्रॉलिंग व्हेन ही और शी इज एबल टू स्टैंड, खड़ा होने लग गया, फिर वो गिर बैठ जाता है कि मैं गिर जाऊंगा। देन स्लोली स्लोली ही और शी स्टार्ट्स वॉकिंग। जब वॉक करने लग गया, इट इज नॉट